हरिदास पुत्र पूरन सिंह निवासी थाना नाई की मंडी आगरा लंबे समय से भूमाफियाओं द्वारा कब्जा की गई अपनी जमीन की वापसी की मांग को लेकर जिलाधिकारियों से गुहार लगा रहा है। इस लंबे अंतराल में कई जिलाधिकारी बदले, लेकिन कोई ऐसा जिलाधिकारी नहीं आया कि पीड़ित संत हरिदास की जमीन को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराने की ठोस कार्रवाई की हो। पीड़ित का कहना है कि पिछले जिलाधिकारी ने न्याय दिलाने की कोशिश जरूर की, लेकिन तहसीलदार सदर रजनीश बाजपेयी ने तोड़ पानी कर डाला। नवनीत सिंह चहल के बाद आगरा के नवागत डीएम से न्याय की गुहार लगाने पहुंचा पीड़ित संत हरिदास को नवागत डीएम भानुचंद गोस्वामी ने यह कहकर टरका दिया कि कोई अंधेरगर्दी नहीं हो रही है। एक तरफ शासन आम पीड़ित जनता को सुगम, सुलभ और त्वरित न्याय मुहैया कराने की बात करता है, वहीं प्रशासनिक अधिकारी शासन प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। नवागत जिलाधिकारी आगरा पीसी गोस्वामी का स्वागत सम्मान का सिलसिला जारी है। वहीं डीएम के व्यवहार से आहत पीड़ित संत हरिदास ने ऐसे डीएम के स्थानांतरण की मांग कर डाली है। पीड़ित का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारी भूमाफियाओं के सामने नतमस्तक हैं, आम पीड़ित जनता को न्याय दिलाने का काम नहीं कर रहे हैं। अगर अधिकारियों ने मेरी जमीन से अवैध कब्जा नहीं हटवाया तो मजबूरन स्वयं सीएम योगी से मिलकर भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायत करूंगा। मेरा नाम सिद्ध संत हरिदास है। हम यहाँ के मूल निवासी हैं। कहाँ रहते थे? यहीं जागरण चौराहा, नाई की मंडी, नाला बुंदेला, शंकर हनुमान मंदिर। क्या मसला लेकर आते हैं आप? बार बार जब भी कोई नए डीएम आते हैं तो आप उनसे अपनी गुहार लगाते हैं, क्या मसला है पूरा? ऐसा है कि हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। पिताजी ने हमारे आश्रम के लिए यहाँ ज़मीन खरीदी थी नौरदीदवा कॉलोनी में, 2 खसरों की, खसरा नंबर 519 और 571 है ना। तो उसमें सुंदरलाल पुत्र ज्ञासी राम थे जो कब्जेदार थे, है ना, जिम्मेदार के। उनसे हमने ज़मीन खरीदा, उसकी रजिस्ट्री मेरे पास है। और उसके बावजूद यहाँ 8 अधिकारी जांच कर गए, एनजी रवि कुमार, है ना। उसके बावजूद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद में फिर प्रभु एन सिंह आए, उन्होंने भी जांच कर दी और वो यहाँ 7 इनको कर्मचारियों को सस्पेंड करके चले गए कि इन्होंने खाते खतौनियों में गड़बड़ कर दिया है, जबकि ज़मीन का जिम्मेदार बैठा हुआ है। मेरे पास 1926 का जजमेंट रखा हुआ जिला जज का, मॉर्टन अंग्रेज जज थे, है ना। कब्जा किसने कर लिया? कितनी ज़मीन टोटल थी तुम्हारी? हमारी ज़मीन थी खसरा नंबर 519 1 बीघा 3 बिस्वा और खसरा नंबर 571 रकबा 6 बिस्सा। कितने लोगों ने कब्जा कर लिया? 5-6 लोग हैं उसमें। कोई नाम पता है? हाँ, ताराचंद पुत्र किरोड़ीलाल, फतेह लच्छो पुत्र फतेह सिंह और पवन और राकेश पुत्र वासुदेव और किरण बदन सत्तो, ये लोग उसमें काबिज हैं इसके अंदर। क्या ये भूमाफिया हैं? हाँ, ये भूमाफिया गुंडा तत्व हैं और हत्या के आरोप में 5 आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हैं जिला जेल में। उनमें से एक अभी 2 महीने पहले मर गया जेल में ही, नहीं समझे। बाकी के जो भूमाफिया थे वो उनमें से कुछ मर चुके हैं, 1 आध जिंदा है अभी। तो अभी आपको ज़मीन मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है? ज़मीन के लिए सब कागजात हो गए, सब कार्रवाई हो गई, पुलिस की, प्रशासन की, तहसील की। 3 साल से तहसीलदार जो है और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 34 के अंदर खाता दुरुस्ती नामांतरण के चक्कर में 3 साल से मुझे घुमा रहा है इधर से उधर से पैसा खा गया है। उन लोगों ने वो पैसा मुझे दे रहे थे 50 लाख रुपया, तो मैंने मना कर दिया। हमने कहा माचिस की तीली दिखा देंगे, हमको पैसा न दिखाओ। अभी डीएम गोस्वामी जी से मिले, गोस्वामी जी से मिले तो उन्होंने एसडीएम सदर के लिए कह दिया है कि ये आपकी वो करेंगे। वो कह रहे थे अंधेर नगरी नहीं चल रही है। हाँ, तो आप कह रहे थे नहीं। हाँ, मैंने कहा ये भ्रष्ट बैठा हुआ है, पैसा खा करके। इसके गवाह सबूत है मेरे पास जिन्होंने पैसा दिया है। कौन भ्रष्ट था? यही तहसीलदार सदर, हाँ, रजनीश बाजपेयी। 3 साल से मुझे बेवकूफ़ बना रहा। इसको हटा भी गए डीएम प्रभु एन सिंह और इसकी जगह पर आशीष त्रिपाठी जी को लगा गए। उन्होंने भी जांच कर ली मेरे कागजातों की और वो कहने लगे सही है। और अभी जो है नवनीत सिंह चहल साहब आए, उन्होंने एडीएम सिटी से भी जांच करा लिया, वो भी सही है। फिर भी उसके बावजूद भी मेरे को भी गुमराह रहे हैं। क्यों गुमराह रहे हैं? क्या कारण मानते हैं? गुमराह ये रहे हैं कि उधर से पैसा खा लिया है ना, तो इसलिए अब पैसा वो लोग दबाव डाल रहे हैं। जब पैसा दिया तो उन्होंने। योगी जी कहते हैं भूमाफिया खत्म हो गए। कहाँ हो गए खत्म? हम तो मारे फिर रहा है। जिस शासन के लिए हमने अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने के बाद में 40 साल भजन किया,
कि चलो वाजपेयी जी कहने लगे कि हमारे लिए भजन करो, हमारा शासन आ जाए। मैं इनकी जरूर आएगा, एक समय राम राज्य होगा, आप चिंता ना करें। दिल्ली में जाकर और वो आ गया, उसके बावजूद भी हम मारे फिर रहे हैं। बताओ, हमारी तो कोई सुनवाई आज नहीं फिर है। आप डीएम से मिले क्योंकि हैं। हम अकेले हैं, असहाय, कमजोर हैं, गरीब हैं, कोई हमारा सहारा नहीं। राम भरोसे गाड़ी है, नहीं विद्या, नहीं बाहुबल, नहीं घरचन को दाम, मोसे पते पंगे तुम पतरा को राम। अब क्या आस लगी आज डीएम साहब से मिले हैं? डीएम साहब से ये भी ऐसे ही मुझे दिख रहे हैं, ये भी कुछ नहीं करेंगे, ये भी टालम टूली मिक्सचर है इनके पास। अच्छा। हाँ, हम ये बता रहे हैं, इनको हटा करके दूसरा डीएम यहाँ पर नियुक्त किया जाए, जो इस मामले को अच्छी तरह सुने बैठ करके। ठीक। उसने तो पूरा सुना ही नहीं हमारा मैटर, और बस 2 बात करी और टाल दिया उधर को। यही टालम टूली चल रही है इधर से उधर, ठीक है। पैसा खा करके। ये लोग सब भ्रष्ट हैं। मेरे पिताजी यहाँ आर्मी में 509 में इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर थे, उनको राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार सम्मान किया अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जनरल करप्पा अवार्ड उनको मिला, कमांडेंट 4 अवार्ड मेरे पिताजी को मिले। इसके बाद उन्होंने मेरे आश्रम की जमीन, मैं उस पर रहा 14-15 साल। फिर मेरी कुछ क्रियाएं ऐसी थी, मुझे जंगल में भी जाना पड़ा, मरघट में भी रहना पड़ा। उस पीरियड में ये कब्जा कर लिए और पिताजी को रोका टोकी करी उन्होंने, परिवारी लोगों ने, तो झूठे मुकदमे मर्डर के लगा दिए 2 उन पे। उसके जजमेंट में लिखा हुआ है कि जमीन का बैनामा पूरन सिंह के नाम है, मालिक पूरन सिंह है। सुंदरलाल ने प्रश्नगत भूमि पूरन सिंह को दी है। ये लोग जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए झूठा नाम दर्ज किया। भूमाफियाओं के नतमस्तक है ये लोग, क्या लग रहा है? ये भूमाफियाओं के नतमस्तक है। हाँ, ये भूमाफियों से मिले हैं और यही चल रहा है, तहसील में यही धंधा चल रहा है। और तहसीलदार से कह रहे हैं तो गोली लगवाओगे नाम चढ़वा के, और पटवारी कह रहा है कि गोली लगवाओगे, और तहसीलदार का स्टेनो कह रहा है कि मुझे गोली मरवाओगे क्या नाम चढ़वा करके। बताइए, ये इनकी भाषा है। ठीक है। ये सरेआम दिख रहा है कि ये कहते हैं। और मेरे पास गवाह भी हैं जिन्होंने पैसा दिए हैं। हाँ, जिनके सामने दिए हैं अधिकारियों को। हाँ, अधिकारियों को। ये सब बिके हुए हैं पैसे के। ठीक है। हाँ, तो बेचारे और लोगों का तो ठिकाना ही क्या है? सही बात। जब सत्ती मारा फिर रहा है 7 साल से, हैं? और सब जांचें रखी हैं। 3 डीएम जांच करा गए 8 अधिकारियों से, 24 अधिकारी जांच कर लिए IAS और IPS, और फिर भी काम नहीं हो रहा। ठीक है। PCS अधिकारी जांच कर लिए। कहने को तो कई बार संत हरिदास के पक्ष में आदेश पारित किए जा चुके हैं, लेकिन भूमाफियाओं से अवैध कब्जा हटाने में प्रशासन हीलावाली करता नजर आ रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि भूमाफिया मुक्त उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं के आतंक से आम जनमानस को कब मुक्ति मिलेगी और कब संत हरिदास जैसे पीड़ितों को न्याय मिलेगा। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।